हेलो गाइस, आप सभी का स्वागत है हमारे ड्रीमर्स क्लासेस में। जैसे कि हम पिछली क्लास में नंबर सिस्टम के बारे में हमने बेसिक जानकारियाँ पढ़ी हैं, उसी के आगे बढ़ते हुए आज हम पोलिनोमियल्स के बारे में पढ़ेंगे कि पोलिनोमियल क्या होता है और इसका क्या क्या सॉल्यूशंस किस किस तरीके से होते हैं। देखिए, व्हाट इज़ पोलिनोमियल। अगर क्वेश्चन पुटअप हो व्हाट इज़ पोलिनोमियल, पोलिनोमियल क्या होता है, तो देखिए जो भी कोई इक्वेशन ax² + bx + c इसकी फॉर्म में होगी वो क्या कहलाएगी, पोलिनोमियल कहलाएगी। जो भी इक्वेशन ax² + bx + c के फॉर्म में होगी वो क्या कहलाती है, पोलिनोमियल कहलाती है। जैसे अगर मैं कोई इक्वेशन लिख देता हूँ, सपोज करो मैंने कोई इक्वेशन लिख दी 3x² + 4x + 2, तो क्या ये पोलिनोमियल है? हाँ, बिल्कुल पोलिनोमियल है, क्योंकि ये ax² + bx + c की फॉर्म में है, तो ये पोलिनोमियल है। लेकिन अगर मैं कोई यहाँ से ये हटा दूँ, सपोज करो यहाँ पे सिर्फ इक्वेशन इतनी है 3x² + 4x, तो क्या ये अब भी पोलिनोमियल इक्वेशन है? हाँ बिल्कुल है, क्योंकि जो भी इक्वेशन ax² + bx + c के फॉर्म में होगी, यानी जिसका जो फेस है वो ax² + bx + c के जैसा होगा, वो क्या कहलाएगी, पोलिनोमियल कहलाएगी। ज़रूरी नहीं कि उसमें c का पार्ट हो, यानी सिर्फ ax² + bx है तब भी पोलिनोमियल कहलाएगी, और अगर सपोज करो यहाँ पे ये नहीं है तब भी ये पोलिनोमियल कहलाएगी। ठीक है, लेकिन अगर ये ना हो सपोज करो bx + c है, तब ये पोलिनोमियल नहीं है। यानी पोलिनोमियल के लिए एक चीज़ सबसे इम्पोर्टेंट ये है कि ऐसी कोई इक्वेशन जिसकी पावर 2 हो, मैक्सिमम पावर 2 हो, वो क्या कहलाती है, पोलिनोमियल। और उसी को भी हम क्वाड्रिक इक्वेशन भी बोलते हैं। लेकिन बस थोड़ा सा फ़र्क है क्वाड्रिक इक्वेशन में और पोलिनोमियल में। वो फ़र्क क्या है, जैसे ये तो सिर्फ क्या है, एक पोलिनोमियल है, लेकिन अगर मैं बात करूँ क्वाड्रिक इक्वेशन के बारे में, तो ax² + bx + c = अगर 0 आ जाए, अगर ये इक्वेशन 0 के बराबर आ जाए, तो क्या कहलाती है, क्वाड्रिक इक्वेशन। क्या कहलाती है, क्वाड्रिक इक्वेशन। जैसे कि हमने पढ़ा है कि अगर किसी की पावर 2 होगी मैक्सिमम, तो वो क्वाड्रिक इक्वेशन कहलाती है। किसी की पावर अगर 3 होगी मैक्सिमम, तो वो क्यूबिक इक्वेशन कहलाती है। इसी तरीके से ये इसकी पावर मैक्सिमम 2 है, तो क्या कहलाएगी, क्वाड्रिक इक्वेशन। और अगर = ना हो 0 में, तो ये क्या कहलाएगा, पोलिनोमियल कहलाएगा। ठीक है, तो अब हम आगे बढ़ते हैं। जैसे अगर वो पूछे कि व्हाट इज़ द मल्टीपल ऑफ x, यानी इस इक्वेशन में x का मल्टीपल क्या है, यानी जो भी x के साथ मल्टीप्लाई कर रहा हो, तो हमें पता है ये x है, और x के साथ मल्टीप्लाई क्या कर रहा है, +b ही तो कर रहा है। यानी अगर मैं पूछूं x का मल्टीपल क्या है, x का मल्टीपल क्या है, अगर मैं पूछूं कि x का मल्टीपल क्या है, तो x का मल्टीपल क्या है, प्लस का b। इसी तरीके से मैं पूछूं x² का मल्टीपल क्या है, तो x² का मल्टीपल क्या है, a, पॉजिटिव a है, ये क्या है, पॉजिटिव a। उसी तरीके से अगर मैं पूछूं कांस्टेंट टर्म कितनी है, यानी ये तो है x² का मल्टीपल, ये है x का मल्टीपल, और ये c क्या है, कांस्टेंट टर्म। क्या है, कांस्टेंट टर्म। ठीक है, तो आप पहचान गए हैं कि पोलिनोमियल्स क्या होता है, क्वाड्रिक इक्वेशन क्या होता है, और x² का मल्टीपल हमें कैसे फाइंड करना है, x का मल्टीपल हमें कैसे फाइंड करना है, और हम कांस्टेंट टर्म कैसे फाइंड करेंगे। ठीक है, तो चलिए आगे बढ़ते हैं। देखिए, अब इस पोलिनोमियल से और क्वाड्रिक इक्वेशन से सवाल कैसे बनते हैं, या फिर इसका सॉल्यूशन किस तरीके से होता है। ये देखिए, जैसे कोई इक्वेशन वो दे देगा कि 3x² - 4x - 4 = 0, तो अगर मैं कहीं ना कहीं देखूँ, सॉरी अभी हम पोलिनोमियल की बात करेंगे, तो देखिए अगर मैं इसे कहीं ना कहीं देखूँ, तो कहीं ना कहीं इसका जो फेस है ना, वो ax² + bx + c के जैसा बन रहा है। यहाँ प्लस माइनस से कोई फ़र्क नहीं पड़ता, प्लस माइनस हो कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। इसका फेस कहीं ना कहीं मैं देखूँ तो ax² + bx + c इसके जैसा है, तो यानी ये क्या कहलाएगी, पोलिनोमियल कहलाएगी। अब वो यहाँ से क्वेश्चन पुटअप कर सकता है कि व्हाट इज़ द मल्टीपल ऑफ x, यानी x का मल्टीपल क्या है। तो अगर मैं ध्यान से देखूँ तो ये x है, और इसका मल्टीपल क्या है, 4। नहीं, 4 नहीं है, -4 है। x का मल्टीपल कितना है, -4। और अगर वो क्वेश्चन पुटअप करेगा कि व्हाट इज़ द मल्टीपल ऑफ x², यानी x² का मल्टीपल क्या है, तो x² का मल्टीपल क्या है, +3 है। x² का मल्टीपल क्या है, +3। और अगर वो पूछेगा कि कांस्टेंट टर्म कितनी है, तो कांस्टेंट टर्म क्या कहलाएगी, -4, -4 या -4। ठीक है, सिंपल सी बात है बिल्कुल, कि अगर x² का मल्टीपल पूछे तो जिसकी भी x² में मल्टीप्लाई हो रही होगी हम उसे बता देंगे। x का मल्टीपल पूछेगा जिसमें भी x की मल्टीप्लाई हो रही होगी उससे बता देंगे। और कांस्टेंट टर्म जो x² और x से अलग होगी वो कांस्टेंट टर्म कहलाएगी, चाहे वो कुछ भी हो।
अगर वो 4 में यहाँ पे c जोड़ दे तब भी ये क्या कहलाएगी, कांस्टेंट टर्म, क्योंकि हमारा एक्स स्क्वायर का तो मल्टीपल 3 है और x का मल्टीपल क्या है हमारा -4 है। अब जो एटसेट्रा पार्ट जो भी बचेगा वो क्या कहलाएगा, कांस्टेंट टर्म कहलाएगी। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। अब देखिए इसका सॉल्यूशन कैसे होता है। ठीक है, तो देखिए जैसे कोई पोलिनोमियल इक्वेशन देगा वो 6x² प्लस 8x प्लस यहाँ पे जैसे मान लो कोई इजिकल टू 2 दे दिया, तो वो अब इक्वेशन दे दी उसने 6x² प्लस 8x प्लस 2। वो बोलेगा कि इसे सोल्व करके दिखाओ, ये पोलिनोमियल इक्वेशन है, पोलिनोमियल है सॉरी, इसे सोल्व करो। तो देखिए सोल्व करने का मैंने अभी क्या बताया कि पहले हमें c की मल्टीप्लाई a में करनी है। ध्यान रखना है c की मल्टीप्लाई a में करनी है हमेशा। वो कंफ्यूज करने के लिए ax² प्लस bx प्लस c को आगे पीछे करने की कोशिश करेगा। आपको कंसेप्ट ध्यान रखना है कि हमें सोल्व करने के लिए c की मल्टीप्लाई हमेशा a में करके चेक करनी है। तो देखिए c तो यही है, जब मैंने c की मल्टीप्लाई a में करी, यानी a में जब मैं मल्टीप्लाई करूँगा तो 6 की 2 में करने पाया 12, यानी अब 12 के कोई ऐसे फैक्टर निकालो जिसके मल्टीप्लाई करने पे तो 12 आ जाए और प्लस करने पे कितना आ जाए, 8 आ जाए। मल्टीप्लाई करने पे तो आए 12 और प्लस करने पे कितना है, 8। हमेशा इस वाले नंबर पे ध्यान रखना है, प्लस करने पे। अगर यहाँ प्लस होगा तो प्लस करने पे आना चाहिए और अगर यहाँ पे माइनस होगा तो माइनस करने पे आना चाहिए। जैसे देखिए मैं 12 का कोई फैक्टर ऐसे ढूंढूं तो मुझे पता 4 और 3 भी होते हैं, 6 और 2 भी होते हैं, 1 और 12 भी होता है। लेकिन मुझे ध्यान क्या रखना है कि प्लस करने पे 8 आ जाए। तो 4 और 3 की मल्टीप्लाई करने पे 12 आ गया, ठीक है, लेकिन प्लस करने पे 8 नहीं आ सकता, तो इसे हम नहीं लेंगे। अब देखिए अगर मैं 1 की 12 में करूँ तो 1 की 12 में करने पर भी 12 आता है, लेकिन 1 और 12 को प्लस करने पे 8 नहीं आता, तो इसे भी नहीं लेंगे। और अगर 6 की मल्टीप्लाई 2 में करूँ तो 6 2 12 होता है और 6 को 2 में प्लस करूँगा तो 8 आ जाएगा, यानी हमें इसे लेना है। यानी हमें क्या लिखना है, 6x² प्लस, हमें इस 8x की जगह क्या लिखना है, 6x प्लस 2x प्लस 2। अब देखिए कुछ नहीं करना, बिल्कुल सिंपल है। तो 6x² प्लस की जब अंदर प्लस में करेंगे प्लस का 6x, प्लस की प्लस में करेंगे तो प्लस का 2x और प्लस का 2। अब देखिए ये चीज़ सबको पता है कि हमें कॉमन लेना है, इन दो में कॉमन लेना है और इन दो में कॉमन लेना है। वैसे कॉमन जरूर नहीं कि शुरू के स्टार्टिंग के 2 में आए या लास्ट के 2 में आए, ऐसा कुछ नहीं है। कॉमन चारों में से किसी का भी पेयर बन सकता है, फर्स्ट में और थर्ड में कॉमन आ सकता है या सेकंड में और फोर्थ में कॉमन आ सकता है। तो लेकिन ज़्यादातर मैक्सिमम फर्स्ट और सेकंड में ही कॉमन आ जाता है। तो देखिए अगर मैं यहाँ से और यहाँ से कॉमन लूँ तो क्या है कॉमन, सबको पता है कि यहाँ पे 6 भी कॉमन है और यहाँ पे x भी कॉमन है। मैंने ले लिया 6x कॉमन, तो 6x बाहर ले लिया, तो यहाँ कितना बचा, x ही तो बचा, प्लस 6x था वो मैं बाहर ले चुका हूँ तो 1 ही तो बचेगा। यहाँ पे यहाँ प्लस है तो यहाँ भी प्लस लगाया। अब देखिए इन दोनों में क्या कॉमन है, इन दोनों में 2 कॉमन है और यहाँ पे क्या बचा, x बचा, और यहाँ पॉजिटिव और पॉजिटिव कितना होता है, पॉजिटिव, और यहाँ कितना बचा, 1। तो यानी क्या हुआ, 2 ब्रैकेट तो सेम ही आते हैं हमेशा, ये सही आंसर की पहचान भी होती है। अगर हमारे 2 ब्रैकेट सेम आ रहे हैं तो 99% हमारा क्वेश्चन सही होता है। x प्लस 1 जो दोनों 2 बार लिखे हैं उसे 1 बार लिखना है, कॉमन है। अब 6x प्लस 2 को एक ब्रैकेट के अंदर बंद कर देना है। ये क्या कहलाएंगे, इस पोलिनोमियल का सॉल्यूशन कहलाएगा। यानी जो 6x² प्लस 8x प्लस 2 है उसका सॉल्यूशन क्या निकल के आया, x प्लस 1 और 6x प्लस 1, ये पोलिनोमियल है। और सपोज करो अगर वो इजिकल टू यहाँ पे 0 दे देता तो ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन जाती और हमें यहाँ पे इजिकल टू 0 लगा देना है, तो ये भी क्या बन जाएगी, क्वाड्रेटिक इक्वेशन। यानी पोलिनोमियल में सिर्फ सॉल्यूशन निकल के आया और क्वाड्रेटिक इक्वेशन में वैल्यू निकल के आएंगे। जब x प्लस 1 को हम 0 के इजिकल टू रखेंगे तो x की वैल्यू कितनी, x प्लस 1 को हम 0 के इजिकल टू रखेंगे तो x की वैल्यू -1 आ जाएगी। और जब हम इसे अब एक बार 6x प्लस 2 को इजिकल टू 0 रखेंगे तो यहाँ पे x की वैल्यू कितनी निकल के आएगी, यहाँ पे x की वैल्यू निकल के आएगी x इजिकल टू माइनस का 2/6। इसे चाहो तो काट लो या मत काटो, कोई फर्क नहीं पड़ने वाला, लेकिन काट लेते हैं ताकि इजी हो जाए और कोई फर्क नहीं पड़ता, सवाल पे थोड़ा इजी हो जाता है। यानी हमें ध्यान रखना है अगर वो सिर्फ पोलिनोमियल पूछे कि व्हाट इज़ द पोलिनोमियल ऑफ दिस, तो पोलिनोमियल हमें ऐसे करके यहीं छोड़ देना है। लेकिन अगर वो इजिकल टू 0 देकर बोलेगा कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सोल्व करो, तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन में इजिकल टू 0 होता है और इजिकल टू 0 के हमें हमेशा x की वैल्यू फाइंड करनी होती है। पोलिनोमियल में सिर्फ फैक्टर फाइंड करने हैं और क्वाड्रेटिक इक्वेशन में हमें x की वैल्यू फाइंड करनी होती है। ठीक है, तो जहाँ तक मुझे उम्मीद है आप लोग समझ चुके हैं पोलिनोमियल और क्वाड्रेटिक इक्वेशन के बारे में। आप इन्हें घर जाके एक बार रिवीजन कीजिए
और अगर कोई प्रॉब्लम हो आपको इनसे रिलेटेड तो आप कमेंट करके हमें बताइए, और प्लीज़ चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, सपोर्ट कीजिए। थैंक यू सो मच।